डांसर। इस शब्द को सुनते ही इस दुनिया में 80% लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आ जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और पूरा दुनिया भी जानती है। उसका नाम है माइकल जैक्सन। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलर पॉप सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन का डेथ कैसे हुआ? क्या उनकी डेथ के पीछे कोई मिस्ट्री है क्या? तो चलो आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, खासकर माइकल जैक्सन का फैंस तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। उससे मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। 1993 सितंबर 10 सुबह 7 बजे 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स माइकल जैक्सन घर के पास पहुंच गए। रात भर स्ट्रेस की वजह से आधा नींद भी पूरे नहीं हुआ माइकल जैक्सन को एक रूम में बुला के उनको एक स्टूल के ऊपर खड़े करवा के उनकी सारे कपड़े को निकलवा कर उनको नंगा कर दिया और माइकल जैक्सन की प्राइवेट पार्ट्स को टेस्ट करते हुए आधे घंटे तक माइकल जैक्सन की बॉडी का फोटोज खींचा। बट बेचारा माइकल जैक्सन उन ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर अब बस कर दो, फोटोज मत खींचो, मैं पूरा रात सोया नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे छोड़ दो। बट वो चारों ऑफिसर्स माइकल जैक्सन को छोड़ ही नहीं रहे थे और उसी दिन हमारा वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर साइकोलॉजिकली मर गया। दोस्तों, इंडियाना में अगस्त 29, 1958 में माइकल जैक्सन का बर्थ हुआ है। उनकी पिताजी जॉय एक स्टील इंडस्ट्री में वर्कर है और उनकी मदर लीजा एक हाउसवाइफ है। माइकल जैक्सन को पूरा 8 सिबलिंग्स है, जिनमें से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया और माइकल जैक्सन उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है। बट माइकल जैक्सन की फादर जो जैक्सन बहुत ही वायलेंट है। एक बार जैक्सन के बड़े भाई गिटार को प्ले कर रहे थे, वो देखकर जो जैक्सन ये समझ गया कि उनकी बेटे के अंदर म्यूजिक टैलेंट है, तो उन्होंने उनकी 5 बच्चे को मिलाकर जैक्सन 5 बैंड ट्रूप को क्रिएट किया और उस ट्रूप में जितने भी मेंबर्स है वो सारे जो जैक्सन का बेटे ही है। और हमारी माइकल जैक्सन भी इस ट्रूप में एक मेंबर था और उस समय माइकल जैक्सन का एज सिर्फ 5 साल था। बट उसी एज में स्कूल की म्यूजिक बैंड कंपटीशन में जैक्सन 5 ट्रूप को फर्स्ट प्राइज आया। इसके बाद जैक्सन के पिताजी को ये समझ गया कि ये ट्रूप बहुत पॉपुलर होने वाला है और जैसे उन्होंने सोचा था वैसे हुआ भी है। जैक्सन 5 ट्रूप बहुत पॉपुलर होने लगा और जो जैक्सन के पास पैसे आने लगा, इसीलिए जो जैक्सन उनकी जॉब को रिजाइन देके उनकी बेटे की ट्रूप को ऑर्गेनाइज करता था और बहुत सारे जगह ये लोग शोज ऑर्गेनाइज करते थे। बट दोस्तों, जब भी माइकल जैक्सन उनकी परफॉर्मेंस में कोई गलती करता था तब उनकी पिताजी जो जैक्सन माइकल जैक्सन को बहुत गाली देते थे और वो हमेशा माइकल जैक्सन की नाक को लेकर मजाक करते थे कि तेरा नाक बहुत बड़ा है और ये चीज माइकल जैक्सन को बहुत बुरा लगता था। और जैसे जैसे टाइम बीतते गई वैसे वैसे जैक्सन 5 ट्रूप बहुत पॉपुलर होने लगा और जब माइकल जैक्सन 8 साल का हो गया तो उसके साथ बात करने के लिए कोई दोस्त ही नहीं था। उसकी चारों भाई और पिताजी साथ होते हुए भी माइकल जैक्सन हमेशा लोनलीनेस को फील करता था, क्योंकि 8 साल की बच्चे क्या चाहते हैं यार, थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलना, टीवी देखना, ये सभी तो चाहते हैं। बट माइकल जैक्सन की बचपना पूरा स्टेज के ऊपर बीत गई। बट माइकल जैक्सन के भाई लोग दारू पी के लौंडियाबाजी करके बहुत खुश रहते थे और जब माइकल जैक्सन 9 साल का हो गया तब मोटोन नामक बहुत बड़ी म्यूजिकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके 1968 में जैक्सन 5 बैंड का सबसे पहले एल्बम रिलीज हुआ। उसका नाम है द बिग बॉय और इस एल्बम की वजह से माइकल जैक्सन वर्ल्ड फेमस हो गया। और तब तक एक छोटा सा घर में जिंदगी बिताने वाली माइकल जैक्सन फैमिली इस एल्बम के बाद लॉस एंजलिस में एक बहुत ही बड़ा घर पे शिफ्ट हो गया और 1975 मतलब माइकल जैक्सन का एज 18 इयर्स हो गया। उस ईयर में जैक्सन 5 ट्रूप एपिक नामक नया म्यूजिकल कंपनी के साथ टाई अप होके म्यूजिक एल्बम्स को रिलीज कर रहे थे। और जब माइकल जैक्सन 20 साल का हो गया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो जैक्सन 5 ट्रूप से बाहर आके सोलो परफॉर्मेंस देना चाहते थे। बट उसके लिए माइकल जैक्सन की पिताजी जो जैक्सन बिल्कुल मना कर दिया। बट माइकल जैक्सन की बड़े भाइयों ने इस चीज के लिए एक्सेप्ट किया और उनसे अलग होके माइकल जैक्सन का फर्स्ट सोलो एल्बम ऑफ द वॉल को रिलीज किया और ये एल्बम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिट रहा। बट माइकल जैक्सन ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पॉपुलर ये एल्बम नहीं हो पाया। उसका रीजन ये है कि MTV तब तक एक ब्लैक आर्टिस्ट की एल्बम्स को उसकी टेलीविजन पर टेलीकास्ट नहीं करती थी, इसलिए माइकल जैक्सन का ऑफ द वॉल एल्बम को भी
MTV ने टेलीकास्ट नहीं किया। इस रीजन की वजह से माइकल जैक्सन बहुत अपसेट हो गया, क्योंकि उसकी स्किन कलर की वजह से इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं दे रही है। और उसी ईयर माइकल जैक्सन की डांस प्रैक्टिस में एक्सीडेंट हो गया और वो नीचे गिर के नोज का फ्रैक्चर हो गया। तभी माइकल जैक्सन ने सबसे पहले नोज का प्लास्टिक सर्जरी करवाया, बट वो सही से सेट नहीं हुआ, इसलिए 2 साल के बाद फिर से माइकल जैक्सन ने नोज का सर्जरी करवाया। इसके बाद माइकल जैक्सन थ्रिलर नामक एक म्यूजिक एल्बम को रिलीज किया। दोस्तों, तब तक म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा हिट एल्बम नहीं था और ये थ्रिलर एल्बम अभी तक का सबसे महंगा एल्बम रहा है। दोस्तों, आपको पता है अभी तक 66 मिलियन कॉपीज ऑफ थ्रिलर एल्बम बिक चुका है। और इस एल्बम के बाद जिस MTV ने ब्लैक आर्टिस्ट की प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने के लिए मना किया, उसी MTV ने ब्लैक पीपल की प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करना चालू किया, क्योंकि वो माइकल जैक्सन के एल्बम को यूज करके उसकी रेटिंग को बढ़ाना चाहती थी। दोस्तों, आज MTV इतना पॉपुलर है तो उसका रीजन माइकल जैक्सन ही है। और 1983 में एक एल्बम की बीच में माइकल जैक्सन फर्स्ट मून वॉक को प्ले करके दिखाया और इस मून वॉक की वजह से माइकल जैक्सन का पॉपुलैरिटी 10 गुना बढ़ गया। और उसी साल माइकल जैक्सन पेप्सी कंपनी के साथ $5 मिलियन का प्रमोशनल एड बनाने के लिए साइन किया और उस एल्बम के लिए एक सॉन्ग का शूटिंग कर रहे थे। और उस शूटिंग में अचानक माइकल जैक्सन की बाल को आग लग गई, बट माइकल जैक्सन उस चीज को नोटिस नहीं किया और डांस करते गया। तब उस एल्बम की कोवर्कर्स आके उस आग को बुझा दिया। बट दोस्तों, तब तक माइकल जैक्सन के सिर के ऊपर 2nd डिग्री बर्न्स हो चुका था। उस बर्न्स की ट्रीटमेंट के लिए जैक्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसी समय स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए माइकल जैक्सन दारू को पीना और ड्रग्स को लेना चालू किया। और उसी समय माइकल जैक्सन को विटिलिगो नामक एक बीमार आ गया। दोस्तों, इस बीमार में बॉडी और स्किन का जो कलर है वो फेड हो जाता है और स्किन के ऊपर रेड कलर का रैशेस आ जाता है और वो देखने में थोड़ा अजीब सा दिखता है। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो सर्जरी माइकल जैक्सन ने लिया है, उस सर्जरी की वजह से माइकल जैक्सन का स्किन वाइट हो गया। बट दोस्तों, हम लोग तो अभी तक ये सोचते थे ना कि माइकल जैक्सन गोरे बनने के लिए सर्जरी करवाया, बट दोस्तों माइकल जैक्सन ने कभी ऐसा नहीं करवाया। वो सिर्फ उस बीमार को ठीक करने की वजह से सर्जरी करवाया था, जिसकी वजह से उसका स्किन वाइट हो गया। इसके बाद माइकल जैक्सन बैड नामक एल्बम को रिलीज किया, वो भी इंडस्ट्री का हिट रहा। इसके बाद 1988 में 160 करोड़ रुपए खर्चा करके 2700 एकड़ जमीन को खरीदा था और उस जगह को नेवरलैंड नाम रख दिया। और उस जमीन के अंदर मूवी थिएटर्स, पार्क्स, म्यूजियम्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, एग्जीबिशंस, क्या नहीं, माइकल जैक्सन खुद के लिए एक सेपरेट टाउन को बनवा दिया। आज उस जमीन का वैल्यू 700 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, आपको पता है माइकल जैक्सन इतना खर्चा करके ऐसा टाउन को बनाने का क्या जरूरत है, क्योंकि जिस बचपना वो एंजॉय नहीं कर पाया, उस बचपन को अब एंजॉय करना चाहते थे। और जैसे ही वो चाहता था, गरीब बच्चों का फ्री एंट्री करके उस टाउन में बुला के उनके साथ बहुत समय बिताता था, उनके साथ खेलना, मूवीज देखना, ये सब चीज करता था। और माइकल जैक्सन 32 इयर्स होने के बाद एक सिंगर की बेटी लीसा मेरी के साथ प्यार हो गया, बट उसकी अगले साल ही माइकल जैक्सन की लाइफ का सबसे बड़ा पेन रहा। वही माइकल जैक्सन का फैमिली डॉक्टर का बेटा जॉर्डन को माइकल जैक्सन सेक्सुअल हरासमेंट किया। दोस्तों, जॉर्डन ने पुलिस को एक कंप्लेंट किया कि माइकल जैक्सन एक गे है, वो मुझे हमेशा सेक्सुअली हरास करता था। और माइकल जैक्सन की बॉडी में कहाँ बर्थ मार्क्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि माइकल जैक्सन उसके साथ सोने का मुझे फोर्स किया। इसीलिए जो वीडियो की स्टार्टिंग में इंसिडेंट मैंने बताया था, उस इंसिडेंट को चेक करने के लिए 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आके माइकल जैक्सन को न्यूडली चेक किया। और उसी समय माइकल जैक्सन के ऊपर रूमर्स फैलना चालू हो गया कि माइकल जैक्सन गे है और माइकल जैक्सन ने 40-50 प्लास्टिक सर्जरी करवाया और माइकल जैक्सन एक स्पेशल ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हैं। ये सब दोस्तों, ये सारे रूमर्स फेक है और ये केस कोर्ट पे चल रहा था। और माइकल जैक्सन और लीसा की शादी होने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर अपने डाइवर्स ले लिया। इसके बाद 2003 में माइकल जैक्सन के ऊपर फिर से एक चाइल्ड अब्यूज एलिगेशन फाइल हुआ। इस बार भी एक 13 साल की बच्चा ने माइकल जैक्सन के ऊपर केस फाइल किया कि वो मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा है। बट दोस्तों, ये केस भी सिर्फ पैसे के लिए फाइल किया गया, बट माइकल जैक्सन इस चीज को सह नहीं पाया और एक दिन रात जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए दवाई यूज करता था, उस स्ट्रेस रिलीफ दवाई का डोज ज्यादा होने की वजह से माइकल जैक्सन की हार्ट रुक गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन की डेथ मेडिसिन की डोसेज ज्यादा होने से नहीं हुआ, इंसान ने जो स्ट्रेस दिया उस स्ट्रेस की डोसेज ज्यादा होने से हुआ। तभी कहते हैं कि अच्छे लोग ज्यादा दिन इस धरती के ऊपर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, हम कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में।